नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास पढ़ेंगे जिसमें जो कक्षा 9 की एनसीईआरटी के आधारित पे होगा और इसका पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटना है बास्तिल किले का विध्वंस, जो कि हुआ था 17 जुलाई 1789 में। यह पड़ता है पेरिस के पूर्वी भाग में। ठीक है, तो इस घटना से पहले हम इनके कारणों के बारे में जानेंगे और फ्रांसीसी समाज के बारे में जानेंगे कि उस समय फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट जो कुलीन वर्ग या सामंत कहलाते थे, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी व्यापारी भी आते थे और छोटे किसान मजदूर भी आते थे। मतलब कि इसमें अमीर गरीब दोनों आते थे। दूसरी बात, जो इन दोनों को कोई कर नहीं देना पड़ता था, नो टैक्स, कोई भी कर नहीं देना पड़ता था इन दोनों को। और तृतीय स्टेटों को बहुत सारे कर देने पड़ते थे, जिनमें प्रमुख कर था टाइड कर, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था और उपज का 10वां भाग होता था। दूसरे प्रकार का कर था टाइल, जो कि एक प्रत्यक्ष कर था और ये राजा को देना पड़ता था। और अन्य प्रकार का भी अप्रत्यक्ष कर था, जो रोजमर्रा के उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था। अब आते हैं कि उस समय, अब हम देखते हैं कि उस समय राजा कौन था। तो उस समय जो है 1774 ईस्वी में बुर्गो राजवंश का राजा लुई सोलमा था, जो कि 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। और इसका जो विवाह हुआ वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ था। ठीक है, ये हो गया वहाँ का राजा। अब क्रांति के पीछे महत्वपूर्ण कारण कौन थे? तो 3 महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला है, ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला कारण हो गया, जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को लुई सोलमैन ने ब्रिटेन से आज़ाद कराने में मदद की, जिसके कारण 10 अरब लिवरे, लिवरे एक फ्रांस की मुद्रा है जो कि 1794 में समाप्त हो गई थी, का कर चढ़ गया। और 2 अरब कर्ज राजशाही खर्च के कारण पहले से था। और दूसरी बात, जो आबादी भी बढ़ी, जिससे मांग बढ़ी और जीविका संकट उत्पन्न हुआ, ये दूसरा कारण था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था उभरता मध्यम वर्ग। उभरते मध्यम वर्ग में, जैसा कि हमने पहले बताया, जो तीसरे स्टेट में कुछ अमीर व्यक्ति भी थे, मतलब संपन्न लोग भी थे और निर्धन लोग भी थे। तो इसमें व्यापार, उभरते मध्यम वर्ग में हम व्यापारी, सौदागर और पेशेवर लोग जैसे वकील, प्रशासनिक वर्ग शामिल थे। इन्होंने विशेषाधिकार अंत होने की कल्पना की, जो कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को मिलती थी। प्रमुख व्यक्ति का नाम देखें तो उसमें आते हैं जॉन लॉक, जो कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने निरंकुशता का खंडन किया था। और द्वितीय व्यक्ति थे मोंटेस्क्यू, इन्होंने पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब कानून की आत्मा। और इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा मिलती है। रूसो ने एक रूसो व्यक्ति थे, इन्होंने सामाजिक अनुबंध पर सरकार की बात की। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक सदस्य एक वोट की चर्चा की थी इन्होंने। ठीक है, अब जैसा कि पहले कारण में हमने देख लिया है, जो फ्रांस पे कर्ज हो गया था लुई सोलमा के काल में, तो राजा ने नया तरह का कर लगाने के लिए सोचा। तो राजतंत्र में नया टैक्स या कानून बनाने के लिए एक आयोजित किया जाता था बैठक, जिसे बोला जाता था स्टेट जनरल का बैठक, जो उस समय हुआ था 5 मई 1789 को। और ये हुआ था, और इसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे। प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि, द्वितीय से 300 और तृतीय से 600 प्रतिनिधि आए थे। अंतिम बैठक, चूंकि निरंकुश राजा था इसलिए अंतिम बैठक लगभग 200 साल पहले 1600 में हुई थी। सॉरी, मतलब 150 साल पहले लगभग अंतिम बैठक हुई थी 1614 में। और तृतीय स्टेट द्वारा जो है इस बैठक में
एक सदस्य एक वोट की मांग की गई जिसे कि स्टेट में खारिज कर दिया गया और इसके विरोध में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद 20 जून को वर्साई के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इनके नेतृत्व में तो एक थे मिरेबियो जो कि एक कुलीन थे, लेकिन ये तृतीय स्टेट के साथ थे और ये विशेषाधिकार के खिलाफ थे। एक थे आवेसी, ये भी पादरी थे लेकिन ये तीसरे स्टेट के हिमायती थे और इनका पुस्तक है तीसरा स्टेट क्या है, जो कि एक प्रचार पुस्तिका थी। और इस नेतृत्व में 20 जून को ही तृतीय स्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलने लगी। इसी बीच पूरे फ्रांस में आंदोलन उग्र हो गया, जिसके कारण 14 जुलाई 1789 को कुछ समूह के लोगों ने बास्टिल किले को घेरा और अन्य भागों में किसानों द्वारा ग्रामीण किलों पर आक्रमण हो गया। इन सब को देखते हुए लुई सोलह द्वारा गणतंत्र पर सहमति व्यक्त की गई और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा उच्च वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त हो गए और संपत्ति जब्त हो गई, जिसके कारण उन्हें 20 अरब लिबरे सरकार को प्राप्त हुई, जो नई सरकार बनी वो। फ्रांस का संविधान जो है लागू हुआ 1791 में, ठीक है, 1791 में लागू हुआ। ये एक संवैधानिक राजतंत्र था। इसमें एक पुरुष एवं अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया जो ले बारबिये ने बनाया था 1790 में। इसमें एक टर्म आता है सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वैसे नागरिक होते थे जिनकी उम्र 25 प्लस हो और पुरुष हो और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते हैं, उन्हीं को सक्रिय नागरिक माना गया। आगे देखते हैं उनकी संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार थी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 भागों में बटी हुई थी। सक्रिय नागरिक न्यायपालिका को चुनते थे और निर्वाचक मंडल को चुनते थे 50,000 पुरुषों की, ठीक है। और ये 50,000 निर्वाचक मंडल नेशनल असेंबली के सदस्य को चुनती थी, जिनकी संख्या 745 थी और इन्हीं द्वारा सम्राट और मंत्री पे नियंत्रण रहता था। सक्रिय नागरिक की परिभाषा हमने पहले बता दी, 25 प्लस वैसे पुरुष जो 1 महीने में 3 दिनों का कर देते हैं। निष्क्रिय नागरिक में पुरुष, महिला और बच्चे आ जाते थे। सीमित मात्रा में मताधिकार प्राप्त था। उसके बाद अब देखते हैं कि कुछ स्वतंत्रता के उनके प्रतीक क्या क्या थे। एक लाल फ्राइजियन टोपी था जो स्वतंत्र हुए दास का प्रतीक था। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है और डैनो वाली स्त्री कानून का प्रतीक मानी जाती थी, ठीक है। तो इस समय हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र स्थापना जो है वो 1792 ईस्वी में हुई। कैसे हुई? तो चूँकि सीमित मात्रा में अधिकार प्राप्त था तो संविधान में जो है अमीरों का वर्चस्व हो गया, क्योंकि तृतीय स्टेट में भी अमीर लोग थे। और लुई 16वें द्वारा जो सत्ता छीनी गई तो वो लुई 16वां ऑस्ट्रिया और पर्सा से आक्रमण के लिए वार्ता करने लगा, लेकिन इससे पहले अप्रैल 1792 में ही नेशनल असेंबली द्वारा ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, ठीक है। और फ्रांस की जो सेना थी, स्वयंसेवी सेना द्वारा मार्सिले एक प्रकार का गीत है जो मार्सिलेस से शुरू हुआ था, जगह का नाम है, और पेरिस की ओर कुछ किया गया। मार्सिले जो है ये रोजेट दी रॉयल लायल द्वारा लिखा गया था और ये फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। अब इसके बाद जब संविधान लागू था उसके बाद बहुत सारे क्लब भी बने हुए थे। इसमें एक क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिनके नेतृत्व में अगस्त 1792 में ट्यूलेरिये महल पे धावा बोल दिया गया था। और वो जो नेशनल असेंबली थी उनको रद्द कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन करवाई और इसमें 21 साल से बड़े सभी पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया। जैकोबिन क्लब का नाम कॉन्वेंट ऑफ संत जैकब के नाम पर पड़ रहा है। इसे सोकुलाते भी कहते हैं और इनके सदस्य लाल टोपी पहनते थे।
और अब लुई शोल्मा का क्या हुआ? लुई शोल्मा को देशद्रोह के आरोप में 1793 को प्लेसी डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे देगी और रानी का भी यही हश्र हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो रोबेस्पियर का शासन शुरू हुआ, लेकिन रोबेस्पियर के शासनकाल जो कि 1793 से 1794 का युग है, उसे आतंक का युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही सख्ती से समानता के अधिकार को लागू किया। रोबेस्पियर द्वारा गिलोटीन एक प्रकार का हथियार है, मशीन है, जिसपे विरोधी का सिर कलम किया जाता था। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटीन ने किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटीन था। इन्होंने मंसूर मैडम मतलब महाशय महोदय की जगह सिताइन सिताइन सितायन सिताइन मतलब नागरिक या नागरिका शब्द का प्रयोग शुरू किया। सबके लिए एक ही गेहूं का आटा का प्रावधान था और बराबरी का अधिकार था, और इसे बहुत ही सख्ती से लागू किया गया, जिससे इनके समर्थक भी परेशान हो गए। और जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा इन्हें भी, रोबेस्पियर को भी फांसी दी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोबेस्पियर जिन्होंने गणतंत्र की शुरुआत की, उन्हें भी फांसी की सजा हो गई। आगे देखते हैं डायरेक्टरी का शासन, जो कि 1794 से चला था, और इसमें फिर से संपत्तिहीन तबके मताधिकार से वंचित हो गए। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई, विधान परिषद का प्रावधान किया गया और कार्यपालिका में 5 सदस्य को रखा गया निरंकुशता से बचने के लिए। लेकिन चूंकि 5 सदस्य होने के कारण डायरेक्टरी में आपस विवाद से अस्थिरता हो गई और नेपोलियन को उदय होने का मौका मिला। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो अमीर महिला ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, अमीर महिला ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। और 1791 के संविधान में इन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं के भी बहुत सारे क्लब थे, उसमें एक लोकप्रिय क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी महिला में भी बहुत सारी क्रांतिकारी हुई, महिला क्रांतिकारी हुई, जिसमें एक थे ओलम्प डे गुज नाम के, जिन्होंने 1791 में महिलाओं के लिए महिला एवं अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन 1793 में इन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी हो गई और बहुत सारे सभी महिला क्लब को बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि दासों की स्थिति में क्या हुआ। तो फ्रांस में जैसा कि दास प्रथा प्रचलित थी, तो 1794 में कन्वेंशन जो नेशनल असेंबली के बाद बनी थी के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, जो कि 10 वर्षों बाद नेपोलियन द्वारा पुनः शुरू हो गया। मूलतः साधारणतः अफ्रीका के निग्रो मूल के लोगों को गुलाम बनाया जाता था और दास प्रथा का उन्मूलन अंतिम रूप से 1848 में हो गया था। अन्य बातें की बात करते हैं, कुछ जो छोटी रह गई होंगी उनके बारे में। तो जैसे ही गणतंत्र स्थापित हुई, सेंसरशिप समाप्त हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं अखबारों की बाढ़ आ गई। ठीक है, नेपोलियन द्वारा चूँकि डायरेक्टरी का शासन में अस्थिरता के कारण नेपोलियन को उदय होने का मौका मिला। 1884 में खुद को सम्राट घोषित किया। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। आधुनिकीकरण इन्होंने किया, माप तौल की समान इकाई लागू की और दशमलव पद्धति को भी इन्होंने लागू किया। और इन्होंने बहुत सा पूरे यूरोप में इन्होंने अपना विजय अभियान चलाया और अंततः वाटरलू का युद्ध, जो कि 18 जून 1815 में हुआ था, जो कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। और दूसरे था ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तो नेपोलियन नहीं है पहले में। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इन राष्ट्रों ने उन्हें कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पे भेज दिया और 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और जो महिला की बात कर रहे थे, तो 1945 में फ्रांस की महिला को अंततः मताधिकार मिल गया और उसके बीच में जर्मनी के अंतर्गत भी फ्रांस
जर्मनी के शासन के अंतर्गत भी रहा था। तो ये थी हमारी फ्रांस की क्रांति। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर